भाई मैंने कहा बगल में नेपाल लग गया क्या? जाने उधर। तो पहुंच चुके हैं हम आदि कैलाश में और अब थोड़ा ट्राई करेंगे, ऊपर के लिए जाएंगे। और बगल में भाई नेपाल। दोनों कैसा फील हो रहा है? ठीक फील हो रहा है? मस्त है। बड़ा गिलास 20 रुपए का। ये है दारचूला, नेपाल का मार्केट। नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल थपलियाल ब्लॉग्स में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज के इस व्लॉग में हमारी जर्नी है यूपी धामपुर से और आदि कैलाश, मतलब कुमाऊं का हमारा पूरा ट्रिप है। अभी आए हैं हम आदि कैलाश, तो आज हमारा डे 3 है। तो इस ट्रिप की असली शुरुआत होती है धामपुर से। मैं सुबह कोटद्वार से पहुंच गया था धामपुर और मेरे भाई बहन भी दिल्ली से आ चुके थे कार लेके धामपुर में। तो अभी हमारा ये डिसाइड नहीं हुआ था कि हम कहाँ जाएंगे, दारमा वैली जाएंगे या फिर आदि कैलाश जाएंगे। धामपुर से निकलते ही सबसे पहले करवाते हैं हम गाड़ी का टैंक फुल और फिर यहाँ से लेते हैं एक कोल्ड कॉफी और कोल्ड कॉफी पीने के बाद निकल पड़ते हैं अपने सफर के लिए। धामपुर से आगे चलते ही लग जाती है हमें भूख, तो फिर चले जाते हैं रेस्टोरेंट में नाश्ता करने के लिए। तो उन दोनों तो खाने लग गए भाई। इसका पूछना जो गाड़ी चला के जा रहा है 3 दिन से रात को सोया नहीं। नाश्ता करने के बाद आ जाती है इन सब में फुल एनर्जी और उसके बाद होता है गाड़ी में इनका डांस शुरू। और फिर इनका इतना खतरनाक डांस देखने के बाद गाड़ी भी बोलती है मुझे चाहिए एनर्जी, तो फिर चले जाते हैं सीएनजी भरवाने पेट्रोल पंप में। गन्ने का जूस टेस्ट करिए, मानो कैसा है? गन्ने का मस्त है। बड़ा गिलास 20 रुपए का। इधर से आइए। तो किसू अच्छा है गन्ने, तू दिल्ली में काम कर, गन्ने का जूस खोल दे पालम में। हाँ हमारे साथ थी भाई मानो दीदी। अगर वो सफर में है हर 10 मिनट बाद खाना स्नैक्स ना हो तो ऐसा हो सकता है क्या? थोड़ा चल रही है, बल्ली जी खाएंगे, कभी बादाम शेक पीएंगे, कभी गन्ने का जूस, कभी आइसक्रीम। अब हम ट्रिप पे जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं वहाँ पे डिहाइड्रेट ORS पी ले। खाली बैठे कुछ खाना है बस। हाँ। फिर छोले भटूरे खाऊंगी, फिर जूस पीऊंगी, फिर बर्गर खाऊंगी, फिर नमक के पीऊंगी, पिज्जा खाऊंगी, फिर अंगूर पे खाऊंगी 2। हम तेरे शादी में गाएंगे हम गाना। आगे बढ़ते हुए रास्ते में खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला। कुछ सरदार जी बिना किसी स्वार्थ के आने जाने वाले हर मुसाफिर को ठंडा शरबत पिला रहे थे। फिर हमने भी शरबत पिया और उनका धन्यवाद किया और फिर आगे बढ़ गए अपने सफर पर। अब हम एंटर कर चुके थे टनकपुर में और यहाँ से हमारे राइट से एक रास्ता जा रहा है जो जा रहा है माँ पूर्णागिरी मंदिर की ओर। तो यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर का रास्ता है माँ पूर्णागिरी मंदिर का। टनकपुर क्रॉस करते ही अब हमें दिखने लग जाते हैं पहाड़, तो यहाँ से होता है हमारे पहाड़ों का सफर शुरू। हम सब बाहर के नज़ारे देख के इंजॉय कर रहे थे और नुन्नू पूरी ट्रिप में अपनी नींद एंजॉय करने में बिजी हो रखी थी। तो सफर में आगे बढ़ते हुए पहुंच गए थे हम चिनियारी में। तो यहाँ से है 45 किलोमीटर चंपावत। तो इस समय रुके हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए चिनियारी में। तो यहाँ पे किसको खिलेगा पिट्ठू और हमारा खाना भी आ चुका है। तो यहाँ पे ढाबे से खाना खा के निकल चुके हैं और बहुत ही शानदार हवा चल रही है। यहाँ पे ठंडा ठंडा कूल कूल वाला मौसम हो रहा है। तो इस जगह का नाम है सुकीडांग और यहाँ पे लोहाघाट डिपो की रोडवेज बस खड़ी है। वो देखो दोस्तों खनन कितना चल रहा है। मुझे लगा खनन सिर्फ हमारे कोटद्वार में फेमस है, यहाँ अभी दबा के चल रहा है। अब हम एंटर कर चुके हैं उत्तराखंड के खूबसूरत जिले चंपावत में। तो चंपावत जो है अपनी प्राकृतिक सुंदरता, प्राचीन मंदिरों और शांत माहौल के लिए जाना जाता है। 196 पिथौरागढ़ पत्थर और इस सामने से आती हुई भाई रोडवेज। चंपावत से आगे बढ़ते हुए पहुंच गए थे हम घाट में। तो पिथौरागढ़ जाने के लिए मेन पड़ाव है। यहाँ से एक रास्ता जा रहा है सीधा गंगोली हाट और अल्मोड़ा के लिए, और हम जिस रूट पे जा रहे हैं ये जा रहा है रास्ता पिथौरागढ़ के लिए, दारचूला पिथौरागढ़ आदि कैलाश के लिए। बारिश भी लगातार तेज होती जा रही थी, लेकिन ऐसे मौसम में पहाड़ों की खूबसूरती बिल्कुल अलग ही नजर आती है। बारिश बंद होने के बाद पिथौरागढ़ से लगभग 15 किलोमीटर पहले एक जगह पे हम रुकते हैं जहाँ पे हम चाय पीते हैं और फोटोज क्लिक करते हैं। तो यहाँ से भी काफी सुंदर व्यू दिख रहा था चारों ओर पहाड़ों का। चाय पीकर जैसे ही आगे बढ़े सामने इंद्रधनुष दिखाई दे गया। तो भाई बारिश के बाद पहाड़ों में रेनबो आना सच में दिल खुश कर देता है। तो बस रेनबो को देखते देखते हम भी पहुंच गए थे पिथौरागढ़ में। तो अब एंटर करते हैं पिथौरागढ़ मार्केट में। अब हम पहुंच चुके थे पिथौरागढ़, उत्तराखंड का एक बेहद खूबसूरत शहर जिसे छोटा कश्मीर के नाम से जाना जाता है। पिथौरागढ़ मार्केट काफी बड़ा मार्केट है। मैंने इतनी उम्मीद नहीं की थी कि पिथौरागढ़ इतना बड़ा होगा और काफी सुंदर भी है। मैं तो आज बहुत खुश हुआ क्योंकि मैंने जब तैयारी करी थी उत्तराखंड की तो पिथौरागढ़ तो एक बहुत मेन डिस्ट्रिक्ट है। अगर कुमाऊं की बात की जाए, 2 कंट्रीज के साथ पिथौरागढ़ इंटरनेशनल बॉर्डर भी बनाता है, तो इसलिए काफी इंपोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है। सामने आप देख सकते हैं नैनी सैनी हवाई अड्डा दिखाई दे रहा है। पिथौरागढ़ पहुंचने के बाद सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ रूम। तो यहाँ करते हैं नाइट स्टे और पहुंच जाते हैं हम रूम में। तो मेरे साथ है यहाँ पे आदि और किशु। तो अब चलते हैं दूसरे रूम में जहाँ चल रहा था भाई WWE।
तोड़ दिया। तो ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन। ये होटल के रूम से देखो पिथौरागढ़ का सीन। हम पिथौरागढ़ मार्केट से काफ़ी ऊपर आ चुके हैं और इधर कहीं चंडाक हिल्स भी हैं। जैसे हमारे कोटद्वार में चरेक है तो वैसी चंडाक है, और चंडाक हिल से काफ़ी अच्छा व्यू दिखता है पिथौरागढ़ का। तो सुबह के बज चुके हैं 8 और सब तैयार हो चुके हैं धारचूला जाने के लिए। सुबह सुबह चाय की भी तलब लग जाती है तो चाय ऑर्डर करते हैं और साथ में बन मस्का। थोड़ा घर से निकल पड़ते हैं धारचूला के लिए। रास्ते में पड़ता है जौलजीबी, जहाँ हमें काली नदी भी दिख गई थी। काली नदी और गौरी गंगा का संगम होता है जौलजीबी में, जो मैंने किताबों में पढ़ा था, आज मैंने सामने भी देख लिया। पहुंच चुके हैं हम यहाँ पे जौलजीबी में। तो जौलजीबी जो है एक व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। 1914 में अस्कोट वंश के पाल राजाओं ने यहाँ पे मेले की स्थापना करी थी। तो राफ्टिंग भी है भाई यहाँ पे। तो हमारे बिल्कुल अपोजिट में है नेपाल और बीच का बॉर्डर बना रही है काली नदी। धारचूला से तो हम जाएंगे सीधा नेपाल, है ना मानू? भाई मैंने कहा बगल में नेपाल लग गया नदी पार है, जाने उधर जाएंगे यार थोड़ी देर। फुल रास्ता है उधर से? वो पीछे से है ना रास्ता। कहाँ जौलजीबी से? नहीं पहुंच गए हम धारचूला में। अब हम जा रहे हैं नीचे वाले मार्केट में धारचूला के, जहाँ पे पार्किंग भी है। पार्किंग में गाड़ी लगाने के बाद अब चलते हैं सीधा नेपाल की तरफ ब्रिज के रास्ते। तो ये है एसएसबी का चेक पोस्ट। तो यहाँ पे चेकिंग होगी और चेकिंग कराने के बाद आप ब्रिज के रास्ते जा सकते हो नेपाल में। 6 बजे तक का टाइम है, उसके बाद आपको वापस आना पड़ेगा। दोनों कैसा फील हो रहा है? ठीक फील हो रहा है? तो ये है काली नदी, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर बना रही है इंडिया और नेपाल का। तो उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है काली नदी। तो अब हमने ऑफिशियली तरीके से एंटर कर चुके हैं यहाँ पे नेपाल में। वेलकम टू नेपाल। तो अभी हम घूम रहे हैं भाई नेपाल के धारचूला मार्केट में। तो भाई के लिए ढूंढने हमने यहाँ पे कांची, तो बोरी लाएंगे नेपाल से। और उसके बाद भाई ये गाना गाएगा कि तिमरो हमरो माया हे कांची बोसी जोला धामपुर मा। तो ये जो मार्केट है ये है धारचूला नेपाल का मार्केट, और इसके अपोजिट में इंडिया का मार्केट है धारचूला, जो कि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। पिथौरागढ़ से निकलते ही हम यहाँ पे धारचूला में कांटेक्ट करते हैं पास बनवाने के लिए। तो बिना परमिट के आप धारचूला से आगे नहीं जा सकते। अगर आपको भी आदि कैलाश ओम पर्वत की यात्रा करनी है तो आपको धारचूला से परमिट बनवाना ही पड़ेगा। परमिट के चार्जेस अलग अलग हैं, कोई 800 रुपये लेता है तो कोई 1000 रुपये। धारचूला से आगे हमारा अगला पड़ाव था गुंजी, जहां हमें आज रात को रुकना था। लेकिन धारचूला से शुरू हुआ हमारा ट्रिप का सबसे चैलेंजिंग टास्क। आगे का सफर जितना खूबसूरत था उतना ही मुश्किल था। सड़क संकरी थी और कई जगह पर सड़क में गड्ढे हो रखे थे और ऊपर से पत्थर आ रहे थे। एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और दूसरी तरफ खाई, जिसमें काली नदी अपने पूरे फ्लो के साथ बह रही थी। सच कहूँ तो कुछ जगह पर ऐसा सीन क्रिएट हुआ कि मानू दीदी भी बोलने लग गई कि चलो वापस चलते हैं, दूसरी जगह घूम लेंगे। लेकिन हम भी अपने जिद में अड़े थे, क्योंकि हर मोड़ के बाद मिलने वाले नज़ारों से हमें आगे बढ़ने की हिम्मत आ रही थी। यही रोमांच इस सफर को मेरे बाकी यात्राओं से अलग बनाता है। अपने इस चैलेंजिंग सफर में आगे बढ़ते हुए पहुंच जाते हैं हम पांगला में, जहां पर खाते हैं हम दिन का खाना। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि जब से मैं धारचूला से आया तब से, चाहे नेपाल हो चाहे इधर इंडिया हो, बहुत सारे मतलब केले के पेड़, इतने सारे केले के पेड़ मैंने कभी देखा नहीं यार। इतने मतलब हर गाँव पार कर रहे हैं, हर मोड़ पार कर रहे हैं तो केले के पेड़। भाई साहब यहाँ केले के पेड़ ही हैं, इधर भी नेपाल में भी इंडिया में भी केले के पेड़। ऐसा क्या है मतलब इधर की जो हर मोड़ पे केले के इतने सारे पेड़, बाप रे। हमारे यहाँ तो बहुत कम होते हैं। हमारे यहाँ जब शादी होती ना, बेदी होती है, उस टाइम तब उसका यूज़ होता है। आपके यहाँ भी होता है? जैसे कुछ भागवत होता है, कुछ कथा होती है, उस टाइम उसकी बेदी। हाँ बेदी की। और लोकल सब्जी का है क्या? राई की सब्जी है। तो भैया जी हमारे यहाँ अभी घी भी गर्म कर रहे हैं। जगह कौन सी है? पांगला। पांगला से आगे जाने के बाद हमें मिलता है फेमस एस बैंड, जो कि हमारे इस ट्रिप में हमारे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था। एस बैंड के बारे में आप सभी जानते होंगे, बहुत फेमस है और काफ़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि रोड जो है वो बेहद संकरी है और तीखे मोड़ है। पहाड़ों के बीच बना यह हिस्सा कई बार छोटी गाड़ियों के लिए बहुत मुश्किल बन जाता है। मेरे भाई के लिए ये बैंड काफ़ी चैलेंजिंग होने वाला था, लेकिन वो एक ही बारी में बैंड काटता है और भाई उसके बाद वो काफ़ी खुश होता है। और हम भी सब खुश होते हैं, क्योंकि हमारा सबसे जो हार्ड मोड़ था वो हमने पार कर लिया। मुझे यहाँ पे डर था थोड़ा सा। इसके बाद हम पहुंच गए थे बूंदी गांव में, जहां आईटीबीपी की चेक पोस्ट है। तो वहां पे हमारा परमिट चेक होता है। बूंदी गांव पहुंचने के बाद पहाड़ों में बर्फ दिखना शुरू हो गई थी और शाम होते होते आखिरकार हम भी पहुंच जाते हैं भाई अपने मंजिल में, गुंजी गांव, जहां हमारा आज का नाइट स्टे है। तो भाई लोगों पहुंच गए हैं हम गुंजी गांव। तो ये है गुंजी और यहाँ से हैं 2 रूट, एक आदि कैलाश और एक ओम पर्वत के लिए। खूबसूरती पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट की। यहाँ पे हमने होम स्टे लिया है, कैलाश दर्शन होम स्टे है। पहुँच चुके हैं हम यहाँ पर गुंजी में और ये है होम स्टे और यहाँ हम करेंगे आज का नाइट होल्ड। और ये देखो चाय भी आ चुकी है हमारे लिए। तो गाइस कैसा हो रहा है यहाँ पे? फील ठंड लग रहा है?
है मानू यार, हम आए थे धर्मा के लिए यार, हम इतने कपड़े भी नहीं ला रखे, हमें तो सोच के भाई तैयार है कि यार सुबह क्या लूँगे हमारे, वो भी रात को जब टेम्परेचर माइनस हो जाएगा यहाँ, और सुबह मॉर्निंग 5 बजे। नेटवर्क तो यहाँ बिल्कुल नहीं है। रात होते होते गुंजी में भी यहाँ पे टेम्परेचर माइनस में चले जाता है और कड़ाके की ठंड होने लगती है जून के महीने में भी। फिर हम सब होम स्टे के बाहर रात को बॉन फायर करते हैं और फिर रात को होता है हमारा खाने का टाइम, तो डिनर करते हैं और डिनर करने के बाद चले जाते हैं हम गुंजी के मार्केट में। हम प्लानिंग करके नहीं आए थे कि हम आदि कैलाश आएंगे, तो फिर गर्म कपड़े नहीं थे तो मानू दीदी और यहाँ पे इनर टोपी वगैरह लेते। अगली सुबह करीब 6 बजे हम गुंजी से आदि कैलाश की ओर निकल पड़े। रास्ते में सबसे पहले नाबी गाँव और फिर कूटी गाँव पड़ा, तो इन दोनों जगह हमें ITBP के चेक पोस्ट मिले जहाँ हमें अपना परमिट दिखाना पड़ा, क्योंकि ये एरिया इंडिया चाइना बॉर्डर के बहुत नजदीक है। रास्ता बहुत खूबसूरत था, लेकिन मेरे लिए बहुत सारी दिक्कतें थी, क्योंकि रात को मुझे बुखार आ गया था और सुबह भी मुझे इस टाइम पे भी ठंड लग रही थी और हल्का बुखार था। एक समय पे मॉर्निंग में मेरा यहाँ आने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और बढ़ गया अपने सफर की ओर। जैसे जैसे आदि कैलाश के नजदीक आ रहे थे, रास्ता जो है बहुत ही सुंदर होते जा रहा था। चारों तरफ बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़, हरी भरी घाटियां और उसके नीचे नदी बहती हुई। बीच बीच में रास्तों में आते हुए भेड़ बकरियों के झुंड और ये शानदार सड़कें रास्तों को और भी खूबसूरत बना रहे थे। और उस समय मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे सफर से ज्यादा खूबसूरत उसका रास्ता हो। अब हम भी आदि कैलाश पहुंचने वाले थे, तो पहुंच चुके हैं हम आदि कैलाश में और अब थोड़ा ट्राई करेंगे, ऊपर चले जाएंगे। तो आप देख सकते हैं शानदार व्यू। यहाँ से 1-2 किलोमीटर का ट्रैक है, उसके बाद क्लियर दिखेगा आदि कैलाश पर्वत। इस समय हम पिथौरागढ़ जिले के जोलिंगकोंग में हैं। ये वही स्थान है जहां से पवित्र आदि कैलाश के दर्शन होते हैं। इसके ठीक आगे तिब्बत यानी चीन की सीमा है। समुद्र तल से लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित आदि कैलाश को छोटा कैलाश भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसे भगवान शिव का एक अत्यंत पवित्र धाम माना जाता है। मैं जब अपने घर में उत्तराखंड का मैप रीडिंग करता था, तो उस मैप में पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक जगह थी जोलिंगकोंग, वो जगह लिखी रहती थी। तो मुझे आज पता चला कि वो जोलिंगकोंग है क्या, वो बेस कैंप है आदि कैलाश की यात्रा का और लास्ट पॉइंट है। यहाँ एक छोटा और प्राचीन शिव मंदिर है जो यात्रियों के लिए प्रमुख पूजा स्थल है। इस पवित्र स्थान पर पार्वती कुंड और गौरी कुंड नाम के 2 पवित्र झीलें हैं। यहाँ पर एक पौराणिक और रहस्यमय स्थल है जिसका नाम भीम की खेती है। मान्यता है कि महाभारत काल में अज्ञातवास के दौरान भीम ने यहाँ धान उगाए थे और आज भी यहाँ किसी मानवीय प्रयास के बिना हर साल धान अपने आप उगते हैं। कैमरे में इसकी खूबसूरती जितनी दिखाई दे रही है, यकीन मानिए अपनी आंखों से यह नज़ारा उससे कई गुना ज़्यादा दिव्य और अद्भुत लगता है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी आदि कैलाश की यात्रा करने का सौभाग्य मिलेगा। इस यात्रा की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आपको यहाँ पे पार्ट 2 और पार्ट 3 देखने को मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।